गांव में होगा, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। बेरूखेड़ा गांव जी, शाहजहांपुर विधानसभा के जी, बिल्कुल हम इनके विकास कराएंगे। माननीय हमारा विधायक जी पूर्व मंत्री से बात करेंगे, विकास जो जो समस्या है हम बिल्कुल करवाएंगे। कब करवाएंगे? अभी करवाएंगे, लॉकडाउन खत्म हो जाए अभी, उसके बाद करा हमारे विधायक जी। लॉकडाउन खत्म हो जाए तब कराएंगे। लॉकडाउन आपको पता है लॉकडाउन क्या है? नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है मैडम। अभी अभी विधायक के पास में बजट नहीं है। अभी बजट हमारा भी बजट नहीं आया कि हमारा बजट आ जाएगा तो हम विकास कराएंगे बेरूखेड़ा गाँव को। जो इनकी समस्या जो मांग होगा वो हम करवाएंगे। लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, इस बारे में जानकारी है? आप लॉकडाउन आपने देखा है? लॉकडाउन चल रहा है। नहीं, अभी लॉकडाउन नहीं चल रहा है मैडम। ये है कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, महामारी कोरोना महामारी के चक्कर में अभी भी शाहजहांपुर में ये स्थिति है, खुला है अपन वो लालू सिंह जी, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक शुरू हो चुका है देश में। अनलॉक 1 की प्रक्रिया भी लगभग अब समाप्ति की ओर है और अनलॉक 2 शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से। अभी भी आप लॉकडाउन लेकर बैठे हुए हैं। चलिए, ये तो अभी से 3 महीने से 4 महीने से कोरोना वायरस यहाँ पर भारत देश में फैला हुआ है, लेकिन इस गांव में विकास तो पिछले 30 सालों से जरूरत है ना विकास की। मैडम बजट तो भी आपके विधायक के पास अभी खत्म हुआ है। पिछले 30 सालों से क्या? नहीं तो बेरूखेड़ा गांव में जो भी समस्या हो, आपने पहली बार हमको ना अवगत करवाए, हम जो सारी समस्या हम करवाएंगे। यानी कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, आपको पहली बार इस मामले की जानकारी मिल रही है? पहली बार जानकारी मिली है। बेरूखेड़ा गांव पास में, ऐसा दूर भी नहीं है हमारे। आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि है ना? आपका पद क्या है? जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि। कभी गए हैं उस गांव में? इस पद का महत्व समझते हैं? इस पद की जानकारी, इस पद के बारे में आपको जानकारी है? ये पद क्या कहलाता है? पूरा समझता हूँ। 2 बार जिला पंचायत सदस्य, तीसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ मैं। फिर भी आप उस गांव में नहीं पहुंचे? बेरूखेड़ा पास में तो गांव है मेरे साथ, यहाँ से 2। तो पास में है क्या? तो दूर से देखकर आ जाते हैं, बाहर से देखकर आ जाते हैं? नहीं तो माँ रोज 24 घंटा उससे से निकलता हूँ। किसी ने ये भी तो सुना ही नहीं कि हमारी ये समस्या है। आप उस गांव में जाएं तो सही, एक बार झांक के तो देखें। यहाँ पर हमारे पास तस्वीर है, रोड नहीं है, दलदल जैसी बनी है। महिलाएं बिल्कुल गगरी सर पर भरकर यहाँ पर 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जा रही है। इस गांव में पानी नहीं है। अगर स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़े, किसी को बीमार हो जाए व्यक्ति, तो एम्बुलेंस उस गांव में पहुंच नहीं सकती। प्रसव के लिए महिलाएं जा नहीं सकती, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, और अभी भी आप यहाँ पर। नहीं, बेरूखेड़ा कौन सा विधानसभा? आपका पास में बेरूखेड़ा शाहजहांपुर विधानसभा का तो बिल्कुल पास में है, यहाँ कोई दूर नहीं है। शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत पतौली का बेरूखेड़ा गांव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पास में ही है। 2 किलोमीटर, शाहजहांपुर 3 किलोमीटर। अरे 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो या 1 किलोमीटर, सवाल यह है कि आप जिस पद पर बैठे उस पद का आपने उपयोग क्या किया? मैडम हम तो कर रहे हैं, पर आप पहली बार क्या कर रहे हैं? आपके जवाब यहाँ पर हमें सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं। कहीं आप लॉकडाउन को लेकर बैठ रहे हैं या फिर आप यहाँ पर विधायक के पास बजट नहीं होने की बात कह रहे हैं? तो बजट नहीं है, नहीं हमारे पास, हमें पैसे कहाँ दिए सरकार ने? चलिए ठीक है, सरकार ने नहीं दिए, आप अपने पद का तो महत्व बता दें। आप यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैडम क्या गलत बोला मैंने? इस पद पर होने के बाद अब तक क्या किया? चलिए यही बताइए। वो क्या कोरोना महामारी के चक्कर में वो है। कब से हैं आप इस पद पर? कब से आप, यही बताइए, ये जानकारी दीजिए। ये पद का तो हमारे को 5 साल हो गया पूरा। 5 साल हो गया? 5 साल से आप अभी भी, मतलब कोरोना महामारी 5 साल से है? नहीं, 5 साल से नहीं आती है। ये तो कोरोना महामारी कब से कोरोना महामारी है? ये फरवरी से है। फरवरी से? कितने माह हो चुके हैं फरवरी से अब तक? फरवरी से। और आपका पद 5 साल से? ये जून। आपका पद 5 साल से? हाँ। किलोमीटर दूर गाँव शाहजहांपुर से। जी हाँ। और आप बता रहे हैं समस्या दूर है, तो हम देख लें क्या समस्या इस गाँव में। उन्हें तो सभी ने बोला गाँव वालों ने क्या समस्या है। समस्या तो 30 साल से 35 साल से है, आप 5 साल से है, कोरोना महामारी 4 माह से है। हाँ, तो हमें पता ही नहीं इस गाँव में क्या इस मामले में क्या? अरे हमें पता नहीं था कि उस गांव में कौन सी समस्या है। आपको नहीं पता चलेगा। गांव में कभी तो जाएं आप, अपने पद का कभी तो यहाँ पर इस्तेमाल करें, अपने पर्सनल काम के लिए ना करें अपने पद का इस्तेमाल। मुझे तो लग रहा है कि आपने कभी, आपको पद की जानकारी भी नहीं है जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, और अभी तक 5 साल से आप जिस पद पर हैं, अभी तक आपने गाँव जाना जरूरी नहीं समझा, वहां के लोगों की समस्याओं को जरूरी नहीं समझा सुनना।
यहाँ पर पूरी सड़कें दलदल हुई पड़ी हैं, सड़क नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्हें अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होती है, महिलाओं को अगर प्रसव के लिए जाना हो अस्पताल तो भी वो अस्पताल नहीं पहुंच सकती हैं। पानी के लिए सुबह से लाइन लगानी पड़ती है, 1.5-2 किलोमीटर दूर वहां के लोग पैदल जाते हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं समस्या नहीं पता भी हमने आपको बताया तब आपको पता चला। नहीं, उसके पास में हेडपंप लगा था, एक रोड पे हेडपंप था, उससे रोड से आधा किलोमीटर भी गांव नहीं अंदर रोड लगा करड़ी माता जी रोड वाला डामरीकरण। आप बोल रहे कि एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, जा नहीं सकती, कोई ऐसा गांव नहीं है वो, और बिल्कुल पास में गांव, बिल्कुल अंदर तक गांव तक रोड है। अरे ये बताइए, आपने पद पे रहते हुए 5 साल से किया क्या? 5 साल से है ना, भी आपने बताया किया क्या आपने? आप अपने ही काम गिनवा दीजिए कम से कम हमें। एक दिन आ जाना शाहजहाँपुर में, सारे काम गिनवा दूंगा। अरे शाहजहाँपुर हमारा सहयोगी वहाँ पर रहकर आया है, आप हमें मत बताएं कि क्या है क्या नहीं। हमने जो देखा है, आंखों देखी तस्वीर यहाँ पर हम बता रहे हैं। जी पूरे जनता आपको देख रही है और आपका जवाब भी सुन रही है। इतना खराब काम नहीं है, पास में गाँव में। छत्तीसगढ़ की जनता आपको सुन रही है, आपके जवाब सुन रही है। जी जनता सुन रही है तो हम बोल रहे हैं कि आप ही पहली बार बताया कि हमारी ये समस्या है। तो जनता तो यही पूछ रही है ना कि 5 साल से आप वहाँ पर हैं और पहली बार आपको पता चला है, कितनी बड़ी बात है ये। अरे मैम वो बात सही है आपकी, तो हमें पहली बार इन्हें बोला क्या मालूम है। ग्रामीणों के हक का क्या, ग्रामीणों के हक का क्या? नहीं, जो भी इनकी समस्या। 4 बार ये सवाल कर चुकी हूँ, 5 साल में आपने क्या किया? आप एक जवाब नहीं दे पाए कि आपने 5 साल से किया क्या वहाँ पर? हमने 5 साल में बहुत सारे पंचायतों में मांगलिक भवन बनाया। हम बहुत सारी पंचायतों की बात नहीं कर रहे, हम भेरूखेड़ा गांव की बात कर रहे हैं जहाँ पर विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी वहाँ क्या किया आपने? वो मेरी बात ये सुन लो, भेरूखेड़ा में ठीक है, वो जो समस्या में दूर करेंगे, पर जो भेरूखेड़ा ग्राम पंचायत का जो वार्ड है वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं था, इसलिए मुझे भेरूखेड़ा की पूरी जानकारी नहीं है। वो वार्ड हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल जुड़े हैं। कमल, अभी आप इतनी देर से इनके कालू सिंह जी की जवाब सुन रहे होंगे, क्या लगता है आपको, ये जब 5 साल में नहीं जा पाए, अब जाएंगे उस गांव में? जी बताना चाहूँगा, अभी जिला मुख्यालय से केवल 7 किलोमीटर ही दूर है। कालू सिंह जी को मैं बताना चाहता हूँ कि भेरूखेड़ा गाँव में इन्होंने खुद ने शायद जाकर देखा नहीं वहाँ। अगर ये देखते तो वहाँ जो कच्ची सड़कें हैं, महिला वहाँ निरंतर एक गांव से दूसरे गांव में पानी भरने जा रही है और क्रमबंद जा रही, क्रमबंद आ रही है। हेडपंप है वो टूटा हुआ है। अभी ये कालू सिंह जी बता रहे थे कि हेडपंप जबकि वहाँ का टूटा हुआ है। और ये जो कालू सिंह जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये ग्रामीण कह रहे। ग्रामीणों का आरोप है, उन्होंने मुख्यालय कलेक्टर को, अधिकारियों को, आपके जनप्रतिनिधियों को सबको अवगत कराया, और आज से नहीं करा रही, वो पिछले कई सालों से करा रहे। वहाँ पर 3 सरपंच बदल चुके हैं। और कालू सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो जिला पंचायत प्रतिनिधि है, उनका एक अकेला निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं है, उनको पूरे जिले की जानकारी होना चाहिए कि कौन से गांव में कहाँ पर रोड की समस्या है। अगर जैसा कि सरपंच ने बताया है कि कोई चौकीदार की जमीन है, तो इनको कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग करके उस समस्या का समाधान करवाना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं कि ये अपना पल्ला झाड़ लिए कहेगा कि मैं वहाँ गया हूँ, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कालू सिंह जी, वहाँ पर कच्ची सड़कें, वहाँ पर बच्चे अभी स्कूल कैसे जाएंगे? अभी यहाँ पर बारिश नहीं हुई, ये हम मानते हैं, पर बारिश होगी उसके बाद कि वहाँ क्या स्थिति रहेगी? आपके लिए पूरा शाहजहाँपुर जिला पंचायत आपका वार्ड है, ना कि आप एक वार्ड की बात कर सकते हैं। कमल जी, एक बार फिर से आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे। हमारे साथ इस वक्त अंबाराम कराड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंबाराम जी, यहाँ पर हम शाहजहाँपुर की ग्राम पंचायत पतौली के ग्राम भेरूखेड़ा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले 30 साल से विकास की यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, विकास का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब गांव में विकास हो सके, लेकिन अब तक उनकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ना ही इसमें कोई सरपंच कुछ कर सकते हैं, ना ही सचिव कुछ कर पा रहे हैं इतने सालों से, और ना ही यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष भी कुछ कर पा रहे हैं। आपसे हम चाहेंगे, आपको इस गांव की जानकारी है? नहीं, पिछले यदि देश से कोई काम नहीं हो रहा तो पिछले 1.5 साल से तो मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार थी जी, कांग्रेस की सरकार थी जी, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है जी, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वो भरपूर प्रयत्न करते हैं। अभी कोरोना के संकट के अंदर पूरा सब चीजें रुकी हुई थी, अब आरंभ हुई है जी। तो निश्चित रूप से जितने भी विकास काम इस प्रकार से ग्राम पंचायतों के माध्यम से होना है, 15
कमलनाथ की सरकार रही है, लेकिन उसके पहले बीजेपी की ही सरकार रही है। अभी हाल ही में भी बीजेपी की ही सरकार है और इस गांव में पिछले 30 से 35 सालों से विकास की दरकार है। नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 30-35 साल से कोई दरकार की स्थिति होगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर हमारे पास तस्वीरें हैं, हम खुद उस गांव में जाकर देख कर आए हैं और हमारे पास तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रामीणों ने खुद आकर हमसे शिकायत की है और आप कह रहे हैं गांव में विकास की जरूरत नहीं है। क्या आप उस गांव को देख कर आए हैं? आप मेरी बात सुनिए जी। पिछले मैं यह कह रहा हूँ कि पिछले 15 सालों के अंदर शिवराज जी की सरकार में जितने गांवों का विकास हुआ है, जितने गांव में सड़कें बनी है, जितने गांव में स्कूल बने हैं, जितने गांव में हॉस्पिटल की सुविधाएं उपलब्ध हुई है, इन तमाम चीजों का आप रिकॉर्ड उठाकर के मध्य प्रदेश में देखेंगे तो पिछले कांग्रेस सरकार के ऊपर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो उनसे कितने गुना ज्यादा हुआ है। और ध्यान में पार्टी विशेष की बात करने यहाँ पर नहीं आए हैं, हम बस आपसे इतना जान रहे हैं भेरूखेड़ा गांव का विकास कब होगा, क्योंकि पिछले 30 से 35 सालों में यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, 1.5-2 किलोमीटर दूर सुबह से पानी भरने के लिए जाती हैं, सड़कें नहीं है, यहाँ पर दलदल है, मिट्टी है, कीचड़ है, उससे होकर उनको गुजरना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उस कीचड़ से होकर स्कूल के लिए जाते हैं। पूरे गांव में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए, महिला प्रसव के लिए जाना हो तो जा नहीं सकती। पतौली जो है बिल्कुल शाजापुर नगर पंचायत जिले से लगा हुआ गाँव है जी। हाँ, बहुत दूर इस प्रकार का कोई गांव नहीं है जी। और यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो तुरंत उसका निदान हो, उसके लिए हम बात भी करेंगे। प्रशासन कब करेंगे? पिछले 30 साल से तो नहीं हो पाई। हम भेरूखेड़ा गांव की बात कर रहे हैं और यहाँ पर पिछले 30 से 35 सालों की यहाँ पर जरूरत है विकास की, लेकिन यहाँ पर जाते तो हैं लोग और यहाँ पर वोटिंग के लिए उनको बड़े बड़े यहाँ पर झांसे भी दिए जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का आज तक विकास नहीं दिखा है। अब नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि जो ग्रामीण हैं वो आंदोलन जैसी चीजों पर उतरने वाले हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। 30-35 साल से कोई विषय नहीं हुआ है, ऐसा कैसे करें जी? हाँ, तो 30-35 साल से उस गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है, इस प्रकार की बात तो कही नहीं जा सकती। 30-35 सालों से काम नहीं हुआ है, तभी हमने इस मुद्दे को उठाया है कि ग्रामीणों का कुछ तो भला हो सके, वरना वो तो एक यहाँ से वहां जाकर चक्कर ही काटते रहेंगे, आवेदन दे देकर ही उनकी जिंदगी गुजर जाएगी और पता नहीं शायद आज 30 साल है, कल 60 साल होंगे। नहीं, ऐसा कोई आवेदन हमारे संज्ञान में कभी आया नहीं है। पर यदि इस प्रकार के आपके चैनल के माध्यम से कोई चीज है तो यदि आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास सूचना आई है तो मैं खुद इसका संज्ञान भी लूंगा और उनकी आवश्यक मदद जो चाहिए वो मैं करूंगा ही करूंगा। चलिए, बिल्कुल आपसे उम्मीद जताते कि आप जाएं उस गांव में और वाकई ग्रामीणों की हालत देखकर आए, दुर्दशा देखकर आए। मुझे लगता है कि आप उनकी समस्या को समझ सकेंगे और खुद विकास कराने के लिए आगे कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की IND इनसाइड में शाजापुर की ग्राम पंचायत पतौली के ग्राम भेरूखेड़ा की, जहां पर लगातार ग्रामीणों को विकास की यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे समय से, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा है, ना ही विकास यहाँ पर अब तक हो सका है। कई अधिकारियों को हमने इस कार्यक्रम से ही फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन उठाना जरूरत नहीं समझा। लेकिन अब ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर पहुंच चुका है कि वो अब विकास नहीं तो आंदोलन जैसी चीज पर वो उतारू होने जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि अब अधिकारी, जनप्रतिनिधि जागे और इस गांव का विकास हो सके। तो इसी के साथ ही IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।